Hello guys, welcome all of you in the class of 11th एग्रीकल्चर मैथ्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सतत श्रेणी में माध्यिका ज्ञात करना। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था साधारण विधि से माध्यिका ज्ञात करना, जिसकी लिंक और इसके साथ साथ अन्य सभी वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। अब देखिए, हमारे पास एक ऐसी श्रेणी होगी जिसमें कुछ प्राप्तांक यानी आंकड़े दिए जाएंगे और साथ ही उनकी बारंबारताएं भी दी जाएंगी। तब हमें इनसे माध्यिका कैसे ज्ञात करनी है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया है कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांक उपरोक्त सारणी में दिए गए हैं, इनकी माध्यिका ज्ञात करो। प्राप्तांक दिए गए हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25 और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, यानी इनकी संगत बारंबारताएं दी हैं 1, 3, 5, 7, 4, 3। अब हमें इससे माध्यिका ज्ञात करनी है। इसके लिए हम एक सारणी बनाते हैं। इस सारणी का एक प्रारूप मैंने यहाँ नीचे बनाकर रखा हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। मैंने इसमें 3 कॉलम बनाए हैं। इन 3 कॉलम में मैं क्रम से सबसे पहले प्राप्तांक भरूंगा। तो यहाँ पर मैंने भर दिया प्राप्तांक, लिख दिया। और दूसरा जो कॉलम मेरे पास है उसमें मैं छात्रों की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या या जिसको हम बारंबारता भी बोलते हैं, वो मैंने इसमें लिख दिया। अब तीसरा जो कॉलम होता है उसमें संचयी बारंबारता निकालते हैं। चलिए अब इन आंकड़ों को क्रम से लिख लेते हैं सबको। पहले 20 है, फिर 21, 22, 23, 24 और 25। इनके सामने इनकी बारंबारताएं लिखते हैं 1, 3, 5, 7, 4, 3। अब संचयी बारंबारता निकालते हैं। देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकलती है। सबसे पहली बारंबारता को एज इट इज लिख दिया जाता है। अब दूसरी बारंबारता पहली बारंबारता में अगली लाइन की बारंबारता को जोड़कर मिलती है। तो यहाँ संचयी बारंबारता 1 में अगली बारंबारता 3 जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 4। अब ये 4 यहाँ लिख देते हैं और इसमें अगली बारंबारता 5 जोड़ दी जाती है। तो 5 और 4 जुड़कर हो गए 9। 9 यहाँ लिख देते हैं और 9 में अब अगली बारंबारता 7 जोड़ दी जाती है। 9 और 7 जुड़कर हो जाएंगे 16। अब 16 में हमें जोड़ना है अगली बारंबारता 4 को, तो 20 हो जाएंगे। और 20 में अब हमें जोड़ना है अगली बारंबारता 3 को, तो 23 हो जाएंगे। अब इन सभी की संख्या का योग भी कर लेते हैं। 3 और 1 4 और 5 9, 9 और 4 13 और 3 16, 16 और 7 23। देखिए इनकी संख्या का योग यानी बारंबारताओं का योग वही आएगा जो बाद की संचयी बारंबारता होगी। अब यहाँ के बाद हम यहाँ पदों की संख्या देखते हैं। जो बारंबारताओं का योग होता है वो पदों की संख्या कहलाती है और पदों की संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। अब n यहाँ पर 23 आया है, जो कि एक विषम संख्या होती है। जब भी ये विषम संख्या में प्राप्त होगी तब हम संचयी बारंबारता संचयी बारंबारता नहीं, माध्यिका निकालने के लिए उस समय हम सूत्र यूज करते हैं कि जो माध्यिका होगी n+1/2वें पद का मान। अर्थात n का मान रख देंगे। यहाँ पर n का मान रख लेते हैं 23 + 1/2 बराबर 23 और 1 24 हो जाएंगे। 24/2 बराबर 12वें पद का मान। अब 12वां पद
कौन सी संचयी बारंबारता के अंतर्गत आता है ये देखते हैं। यहाँ देखिए, इस संचयी बारंबारता के अंतर्गत 9 तक के पद हैं, तो 9 से आगे 12 आता है, और 12 जो मिलेगा संचयी बारंबारता 16 वाले वर्ग में मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संचयी बारंबारता 16 जिसकी है, उसके पीछे जो बारंबारता है उस बारंबारता का आंकड़ा, यानी इस लाइन में हम सबसे पीछे जाते हैं और प्राप्तांक जो भी है, ये प्राप्तांक यहाँ लिख देते हैं, ये प्राप्तांक ही माध्यिका का होता है। तो इसमें 23 जो है वो माध्यिका का होगा। तो इस तरह से हम माध्यिका प्राप्त करते हैं। अब चलिए देखिए कि इस क्वेश्चन में हम माध्यिका को कैसे प्राप्त करेंगे। इसमें सबसे पहले हमें जो x दिया हुआ है उसको इस वर्ग में, और जो हमें f दिया हुआ है उसको इस स्तंभ में, और संचयी बारंबारताओं को यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया है x, f और cf। cf मीन्स कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी संचयी बारंबारता। अब हम सभी आंकड़े भरते हैं। 5, 7, 9, 12, 14, 17, 19 और लास्ट का है 21। इनकी संचयी बारंबारता बाद में निकालेंगे, पहले बारंबारताएं भर लेते हैं। 6, 5, 3, 6, 5, 3, 2, 4। अब इनकी संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो 6 एज इट इज लिखेंगे, फिर 6 को एज इट इज लिखकर इसमें 5 जोड़ेंगे, 11 में 3 जोड़ेंगे, 14 आएगा। 14 में फिर ये 6 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। 20 को फिर यहाँ लिख लेंगे, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। 25 को यहाँ लिख लेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 28 आएगा। 28 को यहाँ लिख लेंगे और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, और 30 को यहाँ लिख लेंगे, इसमें फिर 4 जोड़ेंगे तो 34 आएगा। अब सभी बारंबारताओं का योग करते हैं। सभी बारंबारताओं का योग n कहलाएगा, और सभी बारंबारताओं का योग भी हमारे पास यही आएगा जो बाद की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो n का मान भी हमारे पास यहाँ पर 34 आ गया। अब देखिए, n का मान जो है 34 जो आया वो सम संख्या है, और जब सम संख्या पदों के मान में आ जाए तब हम माध्यिका निकालने के लिए ओनली यहाँ पर एक सूत्र यूज करते हैं, n/2वें पद का मान। और 34/2 हो जाएगा, यानी 17वें पद का मान। अब 17वां पद संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत आएगा ये चेक करते हैं। तो संचयी बारंबारता 20 के अंतर्गत 17वां पद आएगा, क्योंकि 14 तो कम हो गया और 25 बहुत ज़्यादा हो गया। संचयी बारंबारता 20 हमारे पास ऐसा है जिसमें के अंतर्गत 17 आ सकता है। तो इसका जो आंकड़ा होगा, यानी x का मान होगा जो इसके संगत इसके पीछे 12, वो इसका उत्तर होगा और माध्यिका कहलाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में प्राप्तांक दिए गए हैं और बारंबारता दी गई है। तो इससे मैं संचयी बारंबारता निकालूंगा। प्राप्तांक लिख लेते हैं। 8, 10, 12, 14 और 16। इनकी बारंबारता है 4, 7, 8, 7, 4। और संचयी बारंबारताएं निकालते हैं। 4, 4 + 7 यानी 11 हो जाएगा जुड़कर। 11 + 8 19 हो जाएगा। 19 + 7
26 हो जाएगा। 26 प्लस 4 ये 30 हो जाएगा। बारंबारताओं का योग करते हैं जिसको n से डिनोट किया जाता है। सभी बारंबारताओं का योग हमारे पास आ रहा है 30। अब देखिए ये जो पदों की संख्या आई है ये सम है। तो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे बताया था कि माध्यिका निकालने के लिए n/2 वे पद का मान निकालते हैं। यानी 30/2 बराबर 15वें पद का मान। और 15वां पद किस संची बारंबारता के अंतर्गत आता है? 19 के। 19 का संगत प्राप्तांक है 12। तो 12 अंक इसकी माध्यिका होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमसे कहा है कि आयु वर्षों में है और इसकी माध्यिका निकालनी है हमें सारणी की, जहाँ व्यक्तियों की संख्या दे रखी है हमें। तो पहले आयु लिख लेते हैं। 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और लास्ट वाली है 55। बारंबारताएं लिख लेते हैं। 14, 28, 33, 30, 20, 15, 13, 7। अब निकालते हैं संची बारंबारता। 14 हो जाएगी, फिर 14 प्लस 28 यानी 42 हो जाएगी। 42 प्लस 33 यानी 75 हो जाएंगे। 75 प्लस 30 105। 105 प्लस 20 125। 125 प्लस 15 बराबर 140। 140 प्लस 13 बराबर 153 और 153 प्लस 7 बराबर 160। इन सभी का योग करते हैं। इन सभी का योग भी हमारे पास 160 आएगा। अब ये सम संख्या है 160। सम संख्या जब होती है तो माध्यिका के लिए सूत्र लगता है n/2। तो माध्यिका हो जाएगी इसकी n/2 वे पद का मान। अब n/2 का मतलब है 160/2 यानी 80वें पद का मान। और 80वें पद का मान संची बारंबारता 105 के अंतर्गत आता है। और इसका संगत जो आंकड़ा है आयु वर्षों में वो है 35। तो यहाँ पर 35 वर्ष माध्यिका हो जाएगी। इसी को हम आंसर लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बच्चों की संख्या दी गई है और साथ में परिवारों की संख्या, कि इतने परिवारों में कोई बच्चा नहीं है। 30 परिवारों में एक एक बच्चा है, 25 परिवारों में दो दो बच्चे हैं, 19 परिवारों में तीन तीन, 18 परिवारों में चार चार और 2 परिवार में 5 बच्चे हैं, एक परिवार में 6 बच्चे हैं। अब इनसे हमें माध्यिका निकालनी है। तो सबसे पहले लिख देते हैं बच्चों की संख्या को पहले वाले स्तंभ में। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब परिवारों की संख्या लिखते हैं 15, 30, 25, 19, 18, 2, 1। संची बारंबारता निकालते हैं। 15 प्लस 30 45 आएगा। 45 में 25 जोड़ देंगे तो 70 आएगा। 70 में 19 जोड़ देंगे तो 89 आएगा। 89 में 18 जोड़ देंगे तो 107 आएगा। 107 में
2 जोड़ देंगे 109 आएगा। 109 में 1 जोड़ देंगे 110 आएगा। अब परिवारों की संख्या में इन सब का योग करते हैं तो योग हमें 110 ही प्राप्त होगा, जो कि एक सम संख्या है। अब जब सम संख्या आती है पदों का योग, तो हम माध्यिका के लिए सूत्र अप्लाई करते हैं। माध्यिका बराबर n/2वां पद, यानी 110/2 बराबर 55वां पद। और 55वां पद किस संची बारंबारता के अंतर्गत आता है? 55वां पद आता है 70 संची बारंबारता के अंतर्गत। तो 70 के संगत हम देखते हैं बच्चों की संख्या है 2, तो यहाँ पर 2 बच्चे माध्यिका आ जाएंगे और ये आंसर होगा। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे माध्यिका निकालने की अगली विधि के बारे में, और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो हमारे साथ बने रहें और देखते रहें और सीखते रहें। तो स्टूडेंट्स, इससे पहला टॉपिक हमने जो करवाया है वो है समांतर माध्य। उसके लिए 2-3 पार्ट्स वीडियो के बने हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप चाहे तो वहाँ से उनको भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।